हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे गीज़र के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक एप्लायंसेस या घरेलू उपकरणों के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान समय में अधिकतर घरों में बाथरूमों में गर्म पानी की आवश्यकता रहती है। इसके लिए नल में हम फिट करते हैं गीज़र से, ताकि हमें वो गर्म पानी प्राप्त हो या मिल सके। तो चलिए आगे जानते हैं गीज़र कैसे वर्क करता है। गीज़र की डेफिनेशन ये है कि ये वह डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल, केमिकल या लाइट एनर्जी को इनटू हीट एनर्जी, ताकि पानी का तापमान बढ़ाए और हमें इसे यूज़ कर सकें घर पे या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की तरह। एक इलेक्ट्रिक गीज़र कैसे कार्य करता है? इसका प्रिंसिपल ऑन विच गीज़र वर्क इज डैट सिंपली इट कन्वर्ट्स या परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू हीट फॉर्म थ्रू द यूज़ ऑफ हीटिंग एलिमेंट के उपयोग से, ताकि वो पानी के तापमान को बढ़ाए थ्रू कंडक्शन ऑफ हीट उष्मा से और हमें गर्म पानी प्राप्त हो सके। एक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर या गीज़र कैसे कार्य करता है? एक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर सेम एज उसी तरीके से कार्य करते हैं जैसे गैस वाटर हीटर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक विद्युत सप्लाई के द्वारा चलित है और गैस वाटर गैस के द्वारा चलित होता है। दोनों का कार्य यही है कि यह ठंडा पानी कोल्ड वाटर को थ्रू डीप ट्यूब से अंदर की ओर ला के वह हीट करता है यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट, जो एक टैंक के अंदर है, स्टोरेज टैंक के अंदर, जिससे हमें हॉट वाटर राइस होते हैं स्टोरेज टैंक में, और वह हमें नल या टैप के माध्यम से होम में, घरों में प्राप्त होता है थ्रू हीट आउट पाइप। इलेक्ट्रिक गीज़र दो तरीके से होते हैं। पहला होता है इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र, जिसमें टैंक की आवश्यकता नहीं होती, टैंकलेस गीज़र। और दूसरा होता है स्टोरेज इलेक्ट्रिक गीज़र, जो एक स्टोरेज टैंक के माध्यम से वह गीज़र चलता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इंस्टेंट यानी बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक गीज़र से हमें गर्म पानी मिले। ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। इन्हें सीधे पानी के नल से जोड़ दिया जाता है। इसमें पानी की मात्रा को नल से नियंत्रित या कंट्रोल किया जाता है। एक साइड से ठंडा पानी आता है तो दूसरी साइड से गर्म पानी निकलता है। ये सिंगल फेस और 3 फेस में बना होता है। इसकी कैपेसिटी 3 लीटर या 1 लीटर तक की ही होती है। एकदम स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी है। ये इंस्टेंटली पानी गर्म करके हमें जल्दी देता है। एक तरफ से ठंडा पानी निकलता है, अंदर जाता है, और दूसरी साइड से गर्म पानी हमें बाहर निकलता है। इसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर रहता है और इसकी हीटिंग रेट कैपेसिटी है 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या 5 किलोवाट तक ही होती है। जबकि आपका स्टोरेज या एक टैंक टाइप गीज़र, ये भी विद्युत सप्लाई द्वारा ही चालित होती है, लेकिन इसके स्टोरेज टैंक में इसके इंटरनल भाग में एक भारी गेज जो बना होता है वो तांबे का बना होता है, और इसका बाहरी भाग आउटर साइड और इंटरनल टैंक के बीच में एक उष्मा या हीट इंसुलेटिंग कांच की रुई से भरी होती है, तथा इसमें कॉर्क के टुकड़े भी भरे होते हैं। पानी को गर्म करने के लिए इसमें हीटिंग एलिमेंट फिट किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट को हम वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, जिससे कि पानी जो गर्म होता है वो ऊपर की ओर जाता रहता है और ठंडा पानी हीटिंग एलिमेंट के संपर्क में आता रहता है, जिससे कि गर्म पानी हमेशा ऊपर से ही निकाला जाता है और ठंडा पानी नीचे स्टोरेज टैंक से निचले भाग में दिया जाता है। जिससे कि पानी की तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम एक थर्मोस्टेट
स्विच लगाते हैं। ये स्टोरेज इलेक्ट्रिक गीज़र 25 लीटर के 1 किलोवाट और 50 लीटर के 2 किलोवाट और 100 लीटर के 3 किलोवाट क्षमता तक ही बनाए जाते हैं। थर्मोस्टेट स्विच क्या है? थर्मोस्टेट एलिमेंट है जो करंट को नियंत्रित करता है और जिसके द्वारा नल या टैप में जो आपकी गर्म पानी आ रही है उस ताप की टेम्परेचर को भी वह कंट्रोल करके रखता है। थर्मोस्टेट एक कंट्रोलिंग स्विचिंग डिवाइस है जिससे पानी के ताप को बनाए रखने के लिए उसे सेट किया जाता है और पानी के ताप को 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस के मध्य बनाए रखने हेतु थर्मोस्टेट को कंट्रोलिंग भाग में सेट किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ गीज़र। ये गीज़र का कंस्ट्रक्शन व्यू है। यहाँ देखिए, ये इनलेट पाइप जिससे कि आपका ठंडा पानी अंदर जाता है और इधर गर्म होके ये आउटलेट पाइप मिलता है। ये आपका ड्रेन पाइप कवर है। ये प्रेशर रिलीज वाल्व है। ये आपकी थर्मोस्टेट डिवाइस। ये ग्लास वूल यानी ये कांच, जैसे मैंने बताया था स्टोरेज टैंक में कांच की रुई से भरी हुई एक इंसुलेटिंग वूल होती है। यह आपका हीटिंग एलिमेंट, यह आपका वेंट पाइप बाहर की ओर, ये फ्यूसिबल प्लग। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि गीज़र इसी सिद्धांत पे कार्य करता है कि वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट के फॉर्म में, हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है इनसाइड द गीज़र जो पानी को गर्म करता है और वह गर्म होता है। ठंडे पानी को इकट्ठा करके कलेक्ट करता है ये गीज़र टैंक में और गर्म किया जाता है ताकि एक निश्चित तापमान में एक थर्मोस्टेट स्विच या वाल्व यहाँ पे फिट है जो गीज़र में जो कट ऑफ कर देता है अगर जब इलेक्ट्रिक सप्लाई टू गीज़र, यानी थर्मोस्टेट स्विच इसमें जो फिट है एक निश्चित तापमान में गर्म होने के बाद गीज़र को सप्लाई से कट ऑफ कर देता है और जब पानी एक निश्चित तापमान पे गर्म हो जाता है जिससे कि विद्युत सप्लाई की सेविंग या बचत हो सके। इसमें 2 LED लाइट लगे होते हैं नीचे साइड में गीज़र के। जब हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है तो रेड लाइट जलता है और जब हीटिंग एलिमेंट गर्म हो के बंद हो जाता है तो वह ग्रीन लाइट से दर्शाता है। चलिए इसकी बेसिक प्रिंसिपल एज वेल एज वर्किंग जानते हैं। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक गीज़र, ये आपका लोअर थर्मोस्टेट, अपर थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ये आपका कोल्ड वाटर वाल्व है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आपको मिल रही है। ये टेम्परेचर प्रेशर रिलीज वाल्व, ओवरफ्लो पाइप, हॉट वाटर आउटलेट। ये डीप ट्यूब जिसमें से ठंडा पानी इसके अंदर आता है, डीप ट्यूब। ये इंसुलेशन ग्लास वूल कवर। यह आपका ड्रेन वाल्व टैपिंग। इसका कंपेयर अगर एक हम इमर्शन वाटर हीटर से करें तो इसमें ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है यह गर्म पानी के तापमान को बाय कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ द हीटिंग एलिमेंट यूज्ड इन द गीज़र बाय ऐसे थर्मोस्टेट स्विच। जबकि आपकी इमर्शन हीटिंग रॉड पे या वाटर हीटर पे कोई थर्मोस्टेट स्विच नहीं लगा होता। इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी को गर्म करने की कैपेसिटी होती है। ये गीज़र लगभग 20 से 90 लीटर तक की कैपेसिटी का गीज़र मार्केट में हमको मिलता है। गर्म और ठंडा पानी के लिए एक स्पेसिफिक पाइपलाइन फिट की जाती है। इनलेट एंड आउटलेट पाइप, स्टोरेज टैंक यानी इनलेट कोल्ड वाटर और आउटलेट में हॉट वाटर पाइप। पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए एक ड्रेन वाल्व लगाया जाता है
पाइपलाइन में उष्मा हीट को कंट्रोल करने के लिए हम थर्मोस्टेट स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। जब अगर अति आवश्यक हीट को रोकने के लिए यह ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। गीजर स्टोरेज टैंक में पानी जब भर जाता है तो पानी ओवरफ्लो पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाती है और इनलेट वाल्व ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसमें ये जो एनोड रॉड है ये एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम का बना होता है और इसे टाइट स्क्रू किया जाता है जो स्टोरेज टैंक में, ताकि वह जंग लगने से बचाए। ये एक एंटी कोरोजन एनोड है जो जितने भी मेटल बॉडी या मेटल पार्ट्स ऑफ द ये स्टोरेज वाटर टैंक होते हैं, ये उनकी सप्लाई सिस्टम होती है, पाइपलाइन सिस्टम होती है, उनको जंग लगने से ये बचाता है। वहीं अगर हम एक गैस गीज़र देखें तो यहाँ पे सिर्फ यही अंतर है, बाकी सब सिस्टम तो वही है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई की जगह हम गैस सप्लाई लेंगे, गैस के माध्यम से, सिलेंडर गैस। और ये इसका शट ऑफ है रेगुलेटर, ये इसके थर्मोकपल है, ये इसका बर्नर है, जैसे गैस में स्टोव में बर्नर होता है उस तरीके से बर्नर है। ये इसकी कंट्रोलिंग वाल्व है, कितना रेगुलेशन आपको चाहिए, ज़्यादा गर्म उसको कंट्रोल करने के लिए। बाकी वही इनलेट आउटलेट पाइप रहेंगे, इस पर डीप ट्यूब रहेगा, पानी ठंडा पानी अंदर आने के लिए, गर्म पानी बाहर जाने के लिए पाइपलाइन से इसको कनेक्ट किया जाएगा। इसके ड्राफ्ट डाइवर्टर और ये फ्लू है जिससे कि जो गैस के भाप हैं गैस वो बाहर निकलेंगे, फ्लू गैसेस। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गीज़र। गीज़र का अब हमने जैसे पढ़ा तो इसको हम अपने घरों पे उपयोग कर सकते हैं, ऐसे बाथिंग पर्पस, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, स्पेस हीटिंग के लिए। और अगर हम इसको औद्योगिक या इंडस्ट्रियल पर्पस में देखें तो इसके एक तापमान को एक सर्टन टेम्परेचर पे गर्म करके इसको केमिकल इंडस्ट्री में हम उपयोग कर सकते हैं। वाइल एज रनिंग टरबाइन को चलाने के लिए, ताकि जनरेट कर सकें हम इलेक्ट्रिसिटी, इसमें उपयोग किया जा सकता है गीज़र का। अदर यूसेस हम देखते हैं इन रिसर्च लैब फॉर प्रोवाइडिंग टेम्परेचर फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड रिएक्शंस एंड फॉर स्टरलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट इन हॉस्पिटल्स। मेडिकल वगैरह में भी स्टरलाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को हम गीज़र का उपयोग कर सकते, ताकि बार बार पानी गर्म ना करना पड़े, एक बार हम गर्म कर ले, चाहे ज़्यादा मात्रा में लगे या कम स्मॉल अमाउंट में, दोनों तरीके से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। लर्न एंड स्टडी वेल।